हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट नाणाकीय अहवाल। आज हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम इसका जो पेपर पैटर्न है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हर एक क्वेश्चन के अंदर कहाँ पर थियरी है, कहाँ पर प्रैक्टिकल सम्स है, कितने मार्क की थियरी हो सकती है, कितने मार्क का प्रैक्टिकल सम्स हो सकता है, वो कंप्लीट हम डिस्कशन देखने वाले। और साथ साथ में आपको एंड में आज के इस वीडियो के अंदर ही मैं आपको IMP भी शेयर करने वाला, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और रिक्वेस्ट है प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न आई होप सबको पता चल चुका होगा, तो उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, डायरेक्ट आ जाता हूं हमारे हर एक यूनिट में से क्या पूछा जा सकता है। तो देखिए, जैसे हमारा जो 4 यूनिट आप देख रहे हो, यहाँ 4 क्वेश्चन उसी यूनिट में से आने वाला है। अब हमको मैं बता दूं, यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है 2019 के बाद चेंज हुआ है। अब चेंज भी कहाँ पे हुआ मैं बता दूं, पहला दूसरा यूनिट तो सेम टू सेम पहले के जैसा ही है, थर्ड और फोर्थ में चेंज हो गया। वो भी क्या चेंज हुआ है, जो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग होते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं हिसाबी धोरण, उसमें जो यहाँ पर 1, 10, 16 था, उसकी जगह पहले अलग हुआ करता था। यहाँ 24, 33, 38 और 102 है, उसमें अलग था। बस ये दोनों में चेंजेस हुआ, पर आपको 2019 के बाद वाली फॉलो करनी है। तो चलिए अब देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नाणकीय अहवाल पर बेस है, जो आप अपने बुक में देख रहे होंगे, आई होप सबके पास यही बुक होगी, फर्स्ट वाला, जिसमें आपको 9 जितने क्वेश्चन दिए गए। अब ये मैं बता दूं, पूरा का पूरा जो यूनिट है पहले भी और अभी भी सेम टू सेम कंप्लीट थियरी बेस है। मतलब इस यूनिट में से डायरेक्ट जो 20 मार्क आने वाले वो थियरी के ही आने वाले। अब यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस क्या हो सकता है, क्योंकि हमारे 19 या उससे पहले भी जब जब पेपर हुए 14 के ऑप्शन में 7 दिया गया जरूर था, या फिर 7 ऊपर और ऑप्शन में भी 7 ऐसा दिया गया होता था। मतलब 2 क्वेश्चन होते ही थे। बट अभी जब हमारे जनरल ऑप्शन के साथ पेपर हुआ था, उसके अंदर डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन डायरेक्ट 20 का पूछा गया था। तो इसकी भी होने की संभावना है कि डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपको 20 का देखने को मिले, या फिर क्योंकि कई बार क्या चेंजेस भी हो जाता है, तो वहां पर आपको 10 मार्क की 2 थियरी देखने को मिल सकती है। बस और ज्यादा कुछ नहीं होगा। 10 मार्क की 2 थियरी होगी तो टॉपिक थोड़े कम हो गए, लेकिन 20 मार्क की होगी तो आपको थोड़ा ज्यादा डिटेल में लिखना और टॉपिक एक से ज्यादा इन्वॉल्व किए गए होंगे। जो मैं आपको MP थियरी बताने वाला हूं वह एंड में आपको पता चल जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट यूनिट आपका थियरी बेस है और क्या क्या हो सकता है। आते हैं सेकेंड यूनिट की ओर, जहां पर रिसेंट जो ट्रेंड होगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उसके बारे में है। आप देख लीजिए यहाँ पर आपकी बुक के अंदर, यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है, जहां पर आप क्वेश्चन देख रहे होंगे तो यहां पर दिए गए होंगे 19 तक दिया गया, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है हमारा, जो यूनिट नंबर 2 होने वाला है, ये भी कंप्लीट थियरी बेस्ड ही है। कंप्लीट मतलब यहाँ पर कंप्लीट थियरी ही आने वाली। पहले भी थियरी हुआ करती थी 19 के पहले, और अभी भी आपको थियरी पोर्शन ही है जो पूरा 20 मार्क कवर करेगा थियरी पे। अब यहाँ पे भी यही चेंजेस हो सकता है, क्योंकि 2021 के अंदर एग्जाम हुई थी, या फिर 20 भी बोल सकते, तो थियरी का एक ही क्वेश्चन पूछा गया था 20 में। तो आप इस प्रोबेबिलिटी को भी मान सकते हैं कि 20 का डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ सकता है, या फिर चेंजेस अगर करना है तो 10 मार्क की 2 थियरी कर देगा। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम पढ़ेंगे तो ऐसा अच्छे से पढ़ेंगे कि 20 के अकॉर्डिंग भी हमारे हो जाए और 10 के अकॉर्डिंग भी हो जाए। क्लियर हो चुका है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं, जो पहले था अलग 19 के पहले और अब चेंज हुआ है। बट अब यहाँ पर क्या देखने को मिल सकता है, समझिएगा, यहाँ पर हर एक जो स्टैंडर्ड दिए गए हिसाबी धोरण, उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो समझाते हुए थियरी भी होती है, उन कॉन्सेप्ट को डीप में समझाते हुए थियरी भी होती है, और उस कॉन्सेप्ट के प्रैक्टिकल सम्स भी होते हैं। अब क्या हो सकता है, देखिए 19 के अंदर या उससे पहले भी जब भी हुआ करता तो इसमें थियरी के साथ सम्स दोनों आते थे, क्योंकि पहले 14 के ऑप्शन में 7 हुआ करते थे। यहाँ पे इस यूनिट में क्या होता था कि आपको 1 से लेकर 4 क्वेश्चन दिए गए, उसमें से कोई भी 2 अटेम्प्ट करना है, जहां पे 2 थियरी और 2 सम्स देखने को मिलते थे, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, लेटेस्ट 2020 में जनरल ऑप्शन के साथ जब था तो 20 मार्क की डायरेक्ट क्या आई थी, थियरी आई थी। ध्यान से मेरी बात सुनिए, कहीं भी स्किप नहीं करना है, तो आपको सारा पता रहेगा, तो आपको पता चलेगा कि कहां पर मैं क्या स्टडी करूं और कम टाइम में किस में ज्यादा अच्छे से पढ़ पाऊंगा। तो ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पर 20 मार्क की डायरेक्ट थियरी पूछी गई थी 2020 में, ठीक है। पर उससे पहले थियरी सम्स दोनों इन्वॉल्व थे, क्योंकि 4 क्वेश्चन हुआ करते थे, ठीक है। तो अब यहां पर हो क्या सकता है इस बार की एग्जाम में, तो देखिए संभावना पहली थियरी की जरूर है कि डायरेक्ट एक थियरी का क्वेश्चन थियरी पूछ ली जाए 20 मार्क के अंदर, या करना तो 10 में कर सकता है।
बट सेकंड क्या हो सकता है संभावना कि हमको सम्स अगर उसको इन्वॉल्व करना है यहां पर, तो डायरेक्ट 20 मार्क का कोई सम्स ऐसा है ही नहीं, क्योंकि पहले ऐसा पूछा जाता था, इसका मतलब कोई भी 20 मार्क का डायरेक्ट सम्स था ही नहीं। अगर पूछना है उसको अलग करना है 20 मार्क की जगह, तो 10-10 मार्क अगर करेगा तो एक आपको थियरी और एक आपको सम्स ऐसा होगा, या तो डायरेक्ट 20 मार्क की थियरी या फिर एक सम्स और एक थियरी, ऐसा होने की संभावना इस यूनिट में। लास्ट टाइम जरूर बताऊंगा कौन से 2 यूनिट आपको करने चाहिए जो कम टाइम में फटाफट रेडी कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, तो सेम टू सेम 3 की तरह ही समझना है। ये भी इसी तरह पूछा जाता था भाई कि 1 से 4 क्वेश्चन है, कोई भी इसमें से 2 करना है, जहां पर थियरी और सम्स दोनों इन्वॉल्व होते थे। और हमारा 2020 में क्या होता, एक कंप्लीट थियरी पूछी गई थी 20 मार्क की, ठीक है। तो ये भी होने की संभावना है। या दूसरी, जैसा मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो होगा 10-10 मार्क का होगा, या तो एक थियरी कर लेगा और एक हमारा सम्स कर लेगा, ऐसा होने की संभावना। ठीक है, क्लियर हो चुका है 4 यूनिट का। आई होप ये जो मैं बता रहा हूं ये प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होने के चांसेस है, पर कुछ इसके अलावा भी चेंजेस हो जाए तो वो एग्जाम टाइम पे ही पता चल सकता है, जो एक्सेप्शन है हो सकता है। आई होप क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की पहले बात करें तो उसके बाद बताऊंगा कौन सा एमपी क्वेश्चन है और 2 यूनिट आपको करने चाहिए। देखिए यहां पर जो सेक्शन 2 हमारा वैसे तो एमसीक्यू बेस बोला गया है और एमसीक्यू बेस मोस्ट ऑफ होता भी है, बट आप देखिएगा हमारे जो पिछले पेपर चेक करेंगे 4 से 5 ईयर के, ठीक है, 2020 के अलावा, तो हर जगह आपको एमसीक्यू ही देखने को मिले और एमसीक्यू आते ही है। और बुक में भी आप देखोगे आपको हर एक यूनिट के एंड के अंदर आपको एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप दिए गए हैं, इसलिए एमसीक्यू आते भी थे। क्लियर है आपको, और ये एमसीक्यू आपको पढ़ने पड़ेंगे भी और ये आपको स्टडी करनी भी है, ठीक है। और थोड़ा बहुत क्या, जब आप प्रैक्टिकल ये थियरिकल टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें से भी आपका एमसीक्यू बन जाता है। तो यहाँ पर एमसीक्यू होते ही थे, बट आप जब 2020 में एग्जाम हुई थी तो ट्रू फॉल्स खरा खोटा पूछा गया था, तो अब संभावना दोनों की हुए, दोनों की संभावना की तरह आपको चलना पड़ेगा। एमसीक्यू तो आप बुक में से पढ़ ही लोगे, ये बुक में दिया गया नहीं है क्योंकि वहाँ पर 1 लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं। आप स्टडी एमसीक्यू बेस के ही कीजिएगा। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ोगे थोड़ा बहुत ट्रू फॉल्स आपको ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, उसकी कोई इशू नहीं है। जैसे आप जानते हो कि भाई हमको 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं, बट आपको आई थिंक 10 के अराउंड दिए गए होंगे, 2 मार्क का होगा। क्लियर, एक बार पढ़िएगा 2 मार्क का ही या 1 मार्क का, वैसे 2 मार्क का ही होगा। क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, कहाँ से स्टडी करना है, क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, भाई हम लोग कौन से 2 स्टडी करें, हमको अभी इस सब्जेक्ट में कुछ नहीं पता, एक भी टॉपिक आपने नहीं पढ़ा, ना सम्स किया ना थियरी, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं सजेशन दे रहा हूँ जिन्होंने अभी कुछ नहीं पढ़ा और आज ही पढ़ना चाहते हैं, तो उनको मैं बता दूंगा सम्स की ओर जाओगे तो आज पॉसिबल भी नहीं है, भले आपके पास संडे है, बट फिर भी सम्स के अंदर आपको सारे टाइप के सम्स आपको करने पड़ेंगे जो पॉसिबल नहीं है। तो आपको थियरी बेस जाना चाहिए। थियरी बेस मतलब आपको फर्स्ट यूनिट करना चाहिए, और फर्स्ट यूनिट सबके लिए, जिनको सम्स आते हैं उनके लिए भी बोलना चाहूंगा, फर्स्ट यूनिट आपका जरूर कीजिए क्योंकि थियरी भी इजी है, मतलब जो याद करने में भी इजी है, टॉपिक वाइज भी इजी है, आपको फर्स्ट ये करना ही चाहिए। आईएमपी में अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दूसरा टॉपिक क्या करना है, जैसे मैंने कहा थियरी आपको करनी है, वैसे तो यहाँ पे भी थियरी के पोर्शन है ही, ऐसा नहीं यहाँ पर थियरी नहीं है, पर दूसरा अगर आपको पूरा थियरी पे ही जाना है, कोई रिस्क लेना नहीं है कि सम्स आ गया तो, या फिर इसकी थियरी थोड़ी लेंथी है, या आप थियरी देखने जाओगे थोड़ा पढ़ने में भी आपको लेंथी लगेगा, ठीक है, वो भी आपको आईएमपी बताऊंगा, आपको समझ में और ज्यादा आएगा। तो सेकंड ऑप्शन भी आप क्वेश्चन 2 की और साथ में जा सकते हैं। और रेफरेंस के लिए 3-4 में से कोई एक यूनिट अपने सपोर्ट में ले सकते हो, जहां पर 1-2 क्वेश्चन पढ़िएगा, 1-2 ही क्वेश्चन पढ़िएगा, अपने साथ सपोर्ट रहेगा तीसरे यूनिट का भी, और एक पूरा छोड़ दीजिएगा। क्लियर हो चुका है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। देख लीजिएगा, प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी हर एक वीडियो के पीछे मेरा मिनिमम 2 से लेकर 3 आवर का टाइमिंग जाता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इंस्टाग्राम भी आप फॉलो कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं हम यूनिट नंबर 1 के अंदर आईएमपी क्वेश्चन की। मेरे पास इंग्लिश में की बुक है, गुजराती वाले स्टूडेंट्स अपने पास बुक निकाल के रखिएगा। मैंने क्वेश्चन लिखे नहीं है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसके लिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ आपको कैसे स्टडी करनी है। तो देख लेते हैं भाई यहाँ पर यूनिट नंबर 1 के अंदर। तो देखिए मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसके ज्यादातर आने के चांसेस है। अगर 20 मार्क का एक हुआ तो आपको ज्यादा क्वेश्चन स्टडी करना है, 10-10 मार्क का तो इसमें से आपको एक मिल ही जाएगा। जो टॉपिक मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी आप उसके अदर 1-2 और भी देख ही सकते हो। यहाँ पर मैं डायरेक्ट आ जाता टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जरूर आप मैचअप कीजिएगा, अपने पास बुक पास में रखिएगा। पॉइंट नंबर 4 की बात की, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव और स्कोप लिखा गया हेतु, ठीक है, क्लियर होगा। गुजराती में वाले चेक कर लीजिए, अब अंदर डीप में नहीं बात जा रहा हूँ, अब एक बार देख लीजिएगा, पॉइंट पढ़ लीजिएगा। 20 में आया तो आपको लिखना रहेगा अच्छा खासा। अदर ऑब्जेक्टिव को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर 20 में पूछा तो थोड़ा इसका भी आप लिख सकते हो, कहीं अलग से नहीं पूछा जाएगा कि अन्य उपदेशों अन्य हेतु समझाओ, बट ऑब्जेक्टिव उसी का भाग है, समझ जाना आपको, ठीक है। वो एक कैटेगरी वाइज दिया है, ये नॉर्मल दिया गया, आप देख लीजिएगा। उसके बाद यूजर उपयोग करता है, ये आपको पढ़ना है, जो मैं आपको बोला वो पढ़ना है। यूजर करता उपयोग करता आपको पढ़ना है, जिसमें अलग अलग आपको दिए गए, जैसे जनरल वाला दिया गया, स्पेसिफिक पर्पस के हिसाब से दिया गया,
पढ़ ही लेना, ठीक है। अगला टॉपिक है सिग्निफिकेशन, ये भी आपको पढ़ना है, सिग्निफिकेशन महत्व, ठीक है। ये आपको टॉपिक स्टडी कर लेनी है अच्छे से, अलग अलग के कंपनी के अकॉर्डिंग क्या उसके इंपॉर्टेंट है, शेयर होल्डर के अकॉर्डिंग उसके क्या इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए। जो पढ़ भी सकते हो आप और कुछ लिख भी सकते हो एक्स्ट्रा अगर आप चाहो तो। उसके बाद एक कैरेक्टरिस्टिक है क्वालिटी वाले, क्वालिटी मीन्स गुजराती में लिखा होगा गुणात्मक हेतु हो, तो ये टॉपिक भी आपको स्टडी करना है, क्लियर है। और लास्ट में ये टॉपिक एक बार देख लेना, ऐसा नहीं इसके आने के चांसेस नहीं है, बस एक बार देख लेना, नाम भी देख लेना, जिसके अंदर 7F मतलब एफ रिगार्डिंग दिया गया, एफ के रिगार्डिंग 7 टॉपिक है, जहाँ पे डिस्क्लोजर ये फुल वाला है, ये फेथफुल वाला, गुजराती वाला भी एक बार देख लेंगे अपने हिसाब से एक बार, क्योंकि ये एमसीक्यू में भी आने के चांसेस है। आपको ये 7 टॉपिक में से बोला गया होगा कि एक कौन सा है जो इसमें से नहीं है, तो एमसीक्यू वाइज भी संबंधने के लिए पॉइंट याद करके चला ही जाना है, ऐसा नहीं इसको छोड़ दो, इसलिए पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है जो एमसीक्यू में आपके काम में आएंगे या ट्रू फॉल्स में भी आपके काम में आएंगे। समझ गए, ये इतने क्वेश्चन आपको करने और एमसीक्यू तो आपको करना ही, मतलब मैंने आपको शॉर्टकट में बता दूं तो आपको स्टार्टिंग के आई थिंक 4 से लेकर मैंने 9 तक आपको बोल दिया है, और एक एक लाइन के अंदर सारे क्लियर हो रहे, कुछ ज़्यादा टॉपिक नहीं है, ठीक है। अब स्टडी कर लीजिए, पहला करना है तो क्लियर है। सेकेंड की ओर आता हूँ मैं, तो सेकेंड में IMP एक बार देख लेते हैं। सेकेंड की मैं डायरेक्ट बात कर लेता हूँ कौन सा टॉपिक मैं आपको स्टडी करने के लिए दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा, हाँ कंपनी एक्ट जो दिया गया 2013 का, ये टॉपिक आपको स्टडी करना है, उसका रोल क्या है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, वीडियो लॉन्ग होने वाला क्योंकि आपको डीप में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर आ सकते हो, ये टॉपिक जो कंपोनेंट पूछा गया है, यहाँ पे शॉर्टकट में नाम दिए गए पर एक्चुअली आपको एक्सप्लेन डीप में करने का, मैंडेटरी और वॉलंटरी, फर्जियात अने स्वैच्छिक, जो कंपोनेंट यहाँ पे शॉर्टकट में दिया, आगे जाके क्वेश्चन में डीप में समझाया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंडेटरी का समझाया गया है, उसी तरह आगे वॉलंटरी का भी समझाया गया होगा आपको। देखो यहाँ पर ये टॉपिक लिखे गए और एक्सप्लेन किया गया। आप ये चाहो तो ये जो हमारा बैलेंस शीट दिया गया, इसका फॉर्मेट भी आप याद करके जा सकते हो, कि फॉर्मेट भी डायरेक्ट पूछ सकता है। जैसे प्रॉफिट लॉस, तो प्रॉफिट लॉस का ये फॉर्मेट भी है, वो भी आप याद कर सकते हो। और कॉमर्स में इतना तो आपको पता होना चाहिए जो नया एक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग क्या होता है। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन क्या पढ़ना है, यहाँ पर देख सकते हो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट थोड़ा बहुत आपको नॉर्मल पता रखना चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या थोड़ा बहुत जानकारी रखिएगा ये क्वेश्चन के बारे में। अब मैं आगे बता रहा हूँ आपको, अगला क्वेश्चन वॉलंटरी, जैसे मैंने कहा स्वैच्छिक, ये घटक वाला टॉपिक बोला, और साथ में डिस्क्लोजर जो है, ठीक है, गुजराती में एक बार इसका नाम देख लीजिएगा, दोनों टाइप के वॉलंटरी, ठीक है, स्वैच्छिक और फर्जियात, दोनों टाइप का एक बार देख लीजिएगा। बस आपका यहाँ पे काम पूरा होता है। लास्ट क्वेश्चन, ये डिफरेंस उसी के अंदर आ जाएगा, अगर आपको जान नहीं मिल रहा क्वेश्चन तो दोनों का डिफरेंस पढ़ लीजिएगा, अपना काम हो जाएगा। और ये यूटिलिटी खास कर लेना है, ठीक है। इतने क्वेश्चन मैंने बताया, जहां जहां मैं बोला ये आपको पढ़ना है, मतलब वो आपको क्वेश्चन पढ़ना है। थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 20 मार्क का एक आया, तो कोई भी आ सकता है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। आपको पढ़ना है तो भाई अच्छे से पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। जो मैंने स्टार्टिंग में आप देख रहे होंगे 3-4 क्वेश्चन छोड़कर 6 से मैंने स्टार्ट किया। नंबर 6 वाला आपको टॉपिक स्टडी करने के लिए दिया है। नंबर आपको यहाँ पर 10 नंबर का मैंने स्टडी करने के लिए 10 को साथ में मैंने 11 कंबाइंड किया, 11 में डीप में दिया गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कैश फ्लो थोड़ा बहुत आप जानकारी के लिए देख सकते हो। उसके बाद पॉइंट नंबर 17 मैंने कहा, 18 का और 19 का क्लियर हो चुका होगा, अंदर मैंने बताया था यहाँ पर। अब आते हैं यहाँ पर क्लियर क्या करना है, मैं आपको एक एक पॉइंट बता देता हूँ, थियरी वाइज बता रहा हूँ, सम्स वाइज नहीं बता रहा हूँ। पहला टॉपिक आपको यहाँ स्टडी कर लेना है, पहला वाला टॉपिक स्टडी कर लेना है। यहाँ पर स्टार्टिंग के 2 टॉपिक आपको देख के जाना। अब होता क्या, इसमें डीप में जो पॉइंट बने उस वाइज पूछा जाता है, या डायरेक्ट इसको एक्सप्लेन करो, क्लियर है। जिसको सपोर्ट के रूप में लेना है, कोई भी एक यूनिट लेकर उसका ये टॉपिक स्टडी कर सकते हो। तो यहाँ पर क्लियर हुआ, आई होप आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई क्वेरी रहती है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट कीजिएगा। आई होप आप सबकी एग्जाम अच्छी जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।